नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के? आनंद में हो एकदम? तो आनंद में हो तो एक जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जनरली बजट का इंतज़ार इसलिए रहता है कि बजट से प्रश्न आएंगे और पेपर में काम आएंगे। और उसके साथ साथ बजट का इंतज़ार इसलिए रहता है कि बजट से पहले इको सर्वे आएगा और उससे इकोनॉमी तैयार हो जाएगी और वो पेपर में बहुत काम आएगा। लेकिन राजस्थान में पहली बार ये बजट ऐसा है जिसके अंदर जो है वो आप लोगों को भर्तियों का इंतजार है। और इसके संकेत पहले ही मुख्यमंत्री जी ने और उसके साथ साथ मुख्य सचिव जी ने दोनों ने दे दिए थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो 10 जुलाई को तुम्हारा जो बजट आ रहा है, क्योंकि उसके बाद में तो तुम्हारी क्लासेज ही क्लासेज होंगी। 7 हो गई या 8 9 की तो बात है, उसके बाद में जो 10 को जो आपका जो है वो 7 8 9 3 दिन की तो बात है। 10 का जो आपका बजट आएगा उसकी पहली क्लास तो आप लोगे ही यहाँ पे। और इको सर्वे जो तुम सबका चहेता है, थोड़ा बहुत मैं ठीक ठाक तुम्हें पढ़ा देता हूँ, तुम्हें याद हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम चालू कर देंगे क्लासेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो 10 जुलाई को जो बजट आ रहा है इसके अंदर आपके सामने इस जुलाई से लेकर अगली जुलाई तक 10 बड़ी भर्तियां आपके रडार में होगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट बनी थी तो सरकार ने सबसे पहले यह कहा था कि हम दोनों बोर्ड, चाहे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, दोनों ही बोर्ड में हम लोग जो है वो क्या वार्षिक कैलेंडर के ऊपर बात करेंगे। और वार्षिक कैलेंडर के बारे में जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने जो है वो वार्षिक कैलेंडर के बारे में कहा है कि अब बोर्ड जो है वो अपना पूरा कैलेंडर जारी करेगा कि ये भर्तियां ली जाएंगी, ये भर्तियां ली जाएंगी। तो बजट के बाद में, अनाउंसमेंट के बाद में दोनों बोर्ड अपना वार्षिक कैलेंडर जुलाई तक का जारी जरूर करेंगे। और आपके सामने संकेत 1 तारीख से ही आने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि सरकार जो है वो दोनों चुनाव एकदम अच्छे तरीके से लड़के आ चुकी है, अब फ्री है। और गवर्नमेंट को अब ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाल करके जो खाली पद है वो भरने, ताकि गवर्नेंस अच्छे से चल सके, स्कूल अच्छे से चल सके, आपके जो पीडब्ल्यूडी पीएचडी डिपार्टमेंट अच्छे से चल सके, कंप्यूटर निदेशक होने चाहिए, एसआई होने चाहिए, थानेदार तो उन्हें बहुत चाहिए। तो और आप सब लोगों के लिए जो है वो एक ये सबसे अच्छी चीज है कि 1 तारीख से जो आपको संकेत मिलने लगे थे वो संकेत सबसे पहले डिप्टी जेलर भर्ती का आपके पास आता है और उसके बाद में दूर संचार विभाग के आपके एसआई भर्ती का आता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। और अब आप लोगों के लिए जो है वो बजट आने वाला है। तो पहले बताओ 10 जुलाई के बजट के लिए कौन कौन तैयार है? 10 जुलाई के बजट के लिए कौन कौन तैयार है? जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो है वो करंट अफेयर, मैंने तुम्हें 13 तारीख तक का कहा था, 13 तारीख तक मैं जब सही हो जाऊंगा तो तुम्हारी करंट अफेयर की क्लासेस जितनी तुम मिस कर रहे हो उतनी मैं भी कर रहा हूं। स्वास्थ्य की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया पिछले 3 महीने से, अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी है। डॉक्टर ने कहा है 12 13 15 तारीख बाद में थोड़ी थोड़ी क्लासेस चालू कर देना। तो अभी मैं केवल तुम लोगों से जो है वो 15 मिनट चर्चा करने आया हूं, लेकिन 13 तारीख के बाद में अपन लोग जो है वो क्लास ही क्लास लेंगे। जितना तुम मिस कर रहे हो उतना मैं भी कर रहा हूं। मेरे को भी मजा आता है कि भाई मैराथन तुम लोगों को जो है कवर करवाऊं, जल्दी से जल्दी जो है वो कवर करवाऊं। सुजस भी करवानी है 6 महीने की, करंट अफेयर भी करवाना है, नेशनल भी करवाना है, इंटरनेशनल भी करवाना है, मैं सब करवा दूंगा 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में। आप टेंशन मत लो, पेपर से पहले पहले सारी चीजें कवर करवा दें, शेयर कर दो। और अब हम लोग जो चर्चा करते हैं कि अब जो है, हाँ तैयार हो सब लोग? और ये बताओ बजट पढ़ने के लिए कौन तैयार है? बजट में भर्ती आएगी वो तो है ही, लेकिन बजट पढ़ने के लिए भी तैयार हो ना, क्योंकि 10 जुलाई को जो बजट आएगा उसमें से 5-4% तो आप मान के चलो। और इको सर्वे आ रहा है तो इको सर्वे आ रहा है, तो तुम्हारा तो ये चैनल है ही इको सर्वे के लिए, तो इको सर्वे पढ़ेंगे अपन दमदार तरीके से। तैयार हो सब? ठीक है, अब हम लोग जो है वो आगे चर्चा करते हैं। और इस चर्चा के साथ साथ कोई भूल तो नहीं गया ना? 13 जुलाई को बूस्टर एकेडमी को 1 साल होने वाला है और 1 साल पर कुछ विशेष होने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट मैं 8 तारीख को 8 बजे करूंगा और ऑफर 9 तारीख से 13 तारीख तक आप लोगों के लिए आ जाएगा। अब भर्तियों की बात करें तो आप लोगों के सामने पहली भर्ती जो है वो यहां हम चर्चा कर लेते हैं कि ये पहले संकेत मिल चुके थे कि आपकी जो भर्ती है उनमें एक भर्ती जो है वो दोस्तों आप लोगों को पता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपकी सीईटी की जो पात्रता परीक्षा है उस सीईटी के फॉर्म ये आप लोगों से बजट के बाद में भरवा लेंगे। वो जो चल रहा था मामला कि भी सीईटी का पेपर की डेट इन्होंने दे दी है, लेकिन फॉर्म कब भरवाएंगे सीईटी के, तो बजट के बाद श्योर भरवा लेंगे। जो इन्हें 40% करना होगा, न्यूनतम चाहे 50% करना हो, जो भी करना हो, सीईटी का पूरा कंफर्मेशन आप लोगों को बजट के साथ मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा देरी नहीं होगी।
अब इससे ज्यादा देरी नहीं होगी। पहली खुशखबरी तो तुम लोगों के लिए क्या है कि अब इससे ज्यादा देरी नहीं होगी। सीईटी का कंफर्मेशन तुम लोगों को जो है वो कब तक मिल जाएगा? बजट के जस्ट बाद में सीईटी का कंफर्मेशन मिल जाएगा। हो सकता है उतना दोस्तों जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो खुशी की लहरी आएगी कि सीईटी के बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो आपका बजट के बाद में सीईटी का कंफर्मेशन तुम लोगों में मिल जाएगा। तुम्हें आराम से फॉर्म भरवा लेंगे। तो तैयार हो तुम लोग? सीईटी का पेपर तो देना ही है, सीईटी का पेपर तो देना ही है। और उसके बाद में पटवार भर्ती जो है उसके बारे में पूरी चर्चा हो गई है। तो सीईटी के अंदर जो भर्तियां हैं उनमें से एक सबसे बड़ी वैकेंसी पटवार भर्ती जो है वो ये लोग जो है वो नोटिफिकेशन 2024 के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2024 के अंदर अंदर पटवार भर्ती का आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन यहां दो बड़ी भर्तियां जो है वो आप सब लोगों के लिए जो इंतजार कर रही हैं, और दो बड़ी भर्तियां कौन सी है? एक तो दोस्तों आरएस की भर्ती जो कि आपके 1000+ पद जो है वो एकदम आसपास ही हैं, और एक आईएन की भर्ती जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए जो कि 1000+ पद जो है वो आपके आसपास ही है। ये दो बड़ी भर्तियां जो है वो आने वाली हैं। ये दो बड़ी भर्तियां जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए जो आने वाली है, आरएस की भर्ती हो, एक आपके आईएन की भर्ती हो, ये दोनों भर्तियां आने वाली हैं। और एक शुभ संकेत आप लोगों के लिए ये कि जब डिप्टी जेलर की आ गई, टेलीकम्युनिकेशन में पीएसआई की भर्ती आ गई, जब ये दोनों सेम ही भर्तियां हैं, तो अब आपकी पीएसआई की भर्ती भी जो है वो रडार पे आ चुकी है। ये भर्ती भी जो है वो जल्दी लगभग जो है वो 630+ पद जो है वो दोस्तों आपके यहां जो है पीएसआई की भर्ती के भी आएंगे। बताओ और क्या चाहिए? क्या सर कंफ्यूज हो जाएंगे इतने आएंगे? तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन लोगों को, लेकिन चर्चा करनी है, ठीक है। और उसके बाद में एक प्लानिंग बनानी है कि हम कैसे एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़े, हम किस तरीके से कुछ ऐसी संयुक्त रणनीति बनाएं कि अधिकतम भर्तियों में हम जा सके और अधिकतम सफलता प्राप्त कर सके। फोकस किस पे करना है ये सबकी अपनी इच्छा है भाई, ये सबकी अपनी इच्छा है। लेकिन ये 3 बड़ी भर्ती है इंजीनियरिंग समुदाय के लिए, तो बहुत बड़ी भर्ती है आईएन भर्ती। 1.5-2 लाख बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, लगभग जो 7-8 लाख बच्चे जो आरएस वाले जो इंतजार कर रहे होंगे। पीएसआई तो सबसे चहेती भर्ती है। ये तीनों भर्तियां जो हैं वो दोस्तों, ये दोनों भर्तियां 2024 में आपके लिए तैयार हैं। और ये भी जो है जब इन दोनों भर्तियां ये जब आ गई हैं, ये आपके 70-73 पद थे, ये भी आपके 75+ पद थे, तो ये भी 630 पदों की भर्ती आप लोगों के लिए तैयार है। ये भी आपके लोगों के लिए तैयार है और आगे मैं चर्चा करूंगा। पर पहले मुझे ये बताओ, ये क्लियर है? पटवाहा आपके आरएस और आईएन की भर्ती जहां तक है ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए जो है वो अगस्त सितंबर तक जो है वो दोस्तों आपकी जो ज्यादा से ज्यादा अगस्त सितंबर लास्ट तक जो है वो दोस्तों आपकी जो ये भर्ती आ जाएगी। अगस्त सितंबर लास्ट तक जो है ये भर्ती आ जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो सीईटी का सिलेबस, आरएस प्री का सिलेबस बहुत सारा मैच कर रहा है। सीईटी का पटवार का मैच कर रहा है, सीईटी का और पीएसआई का मैच कर रहा है। ये सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं। बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों जो है वो तैयारी करो। हाँ, अब हम जो है वो आगे बात करते हैं इन भर्तियों के अलावा आप लोगों के लिए कौन सी भर्तियां आएंगी। तो ये मान के चलें शिक्षक भर्तियां जो है वो दोस्तों, जिसके अंदर आप लोगों के लिए 1st ग्रेड है, जिसके अंदर दोस्तों आपके पास 2nd ग्रेड है, और उसके बाद में 3rd ग्रेड भर्ती है। 3rd ग्रेड भर्ती के ऊपर जो है वो सरकार ने जो है वो काफी एक्टिव है। और लेकिन सबसे पहले अगर आएगी तो 1st ग्रेड भर्ती आएगी। सबसे पहले भर्ती अगर जो है वो ये आएगी तो सबसे पहले यही भर्ती आएगी, उसके बाद में ये भर्ती और इसकी पात्रता परीक्षा, और उसके बाद में क्या होता है। लेकिन ये तीनों भर्तियां जो है ये दोस्तों जो है वो तीनों भर्तियां आएंगी। और उसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें सबको ज्वाइनिंग मिल गई है, ये भी आगामी है 2024-25 के अंदर। ये भर्ती भी जो आप लोगों के लिए तैयार है। अब बताओ और क्या चाहिए? हाँ, वैसे तो लैब असिस्टेंट भी वापस आएगा, काफी टाइम हो गया, पुराने वालों को ज्वाइनिंग मिल गई। कंप्यूटर अनुदेशक भी है। लेकिन ये भर्तियां जब आप लोग देख रहे हो, 3 भर्तियां तो ये आरएस का, आईएन का और पीएसआई का। सीईटी के बाद में 2025, आपको ज्यादा दूर को नहीं है थे सोचो गुरुजी 2025 कदासी जुलाई में चाल रहे होते 6 महीना पढ़ो जतन 2025 आज जी। एक चीज याद रह के, तो ये जो आपकी पटवार भर्ती है, आप ये मान के चले ये वीडियो भर्ती भी आपकी 2025 में तैयार है। इन दोनों भर्तियों में जो है वो राम लखन की सी जोड़ी है, ये साथ ही चलती है हमेशा। ये दोनों की दोनों भर्तियां जो है वो राम लखन की सी जोड़ी हैं, ये दोनों भर्तियां साथ ही चलती है हमेशा।
तो सरकार आपका पहला इनका वार्षिक कैलेंडर जो है वो ये पहले मेरे हिसाब से दिसंबर तक की प्लानिंग के तहत कैलेंडर आएगा, और उसके बाद में दोस्तों आपका जो है वो अगले साल का कैलेंडर आएगा। तो भर्तियां, हाँ 2025 कोई सोचो गुरु जी 2025 तो बेजा दूर है, कहीं करा 2025 कोई दूर को नहीं, अब 6 महीना की बात है, अब कोई ज्यादा दूर को नहीं है, 6 महीना की बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन बाद में जो है वो भी पढ़ना तो पड़ी थे। आ थोड़ी सोच रहा है कि 2025 वाली भर्तियां की तैयारी कौन करा, मैं तो 24 वाली तैयारी करा। हाँ ये आप मान के चले, तो गवर्नमेंट इनके लिए एकदम एक्टिव है। ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो है वो पहले आएगी, अपना जीएस तैयार करते रहे। सेकंड ग्रेड आएगी रीट की पात्रता परीक्षा, और उसके बाद में जो है रीट मतलब श्योर है बड़ी भर्ती आएगी, लगभग जो है आपके 22-23,000 30,000 तक पहुंच जा सकते हैं, ये बड़ी भर्तियां आएंगी। आरएस की भर्ती भी जो है लगभग 1000 पदों वाली भर्ती आएगी। जब सरकार इतनी तैयार है, हाँ उसके बाद में सर एलडीसी के लिए कौन सा बजट पड़े, ये जो आपका 10 तारीख को आ रहा है ना, यही बजट पड़े। जब 1 महीना पड़ा है ना, तो 1 महीना पड़ा है तो आप पिछला बजट पढ़ के नहीं जा सकते, बजट से क्वेश्चन पक्के आएंगे। मैं आपको नया वाला अपडेट ही पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो 13 जुलाई तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बूस्टर एकेडमी का फाउंडेशन डे है, उसके साथ साथ मेरा सिलेक्शन डे है और मेरा जन्मदिन भी है। 8 तारीख को शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए कुछ विशेष ऑफर आएगा, उसका लाभ आप जो है वो जरूर उठाएं। घर बैठे बेस्ट फैकल्टी के साथ आनंद से पढ़ें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें और वहीं से सिलेक्शन प्राप्त करें। बढ़िया गांव में आप लोग बढ़िया खानों खाओ, घर का सुबह टाइम पर उठा दे, लाइब्रेरी जाओ। अब गांव गांव ढाणी ढाणी जो है वो दोस्तों शिक्षा पहुंच रही है, और गांव और तहसील में जो है वो थर्ड लाइब्रेरी होगी है। तो एक चीज याद रखें, इन सब के पीछे जो है वो एक सबसे बड़ा कारण क्या है, इन भर्तियों के पीछे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर राजनीतिक मुखिया के साथ साथ प्रशासनिक मुखिया भी अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है आप लोगों के लिए। या आप ये मान के चले कि भर्तियों के लिए तो सरकार बहुत एक्टिव होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट को काम करने का मौका तो अब मिलेगा ना। पहले आचार संहिता, फिर थोड़ा टाइम मिला, फिर वापस आचार संहिता, तो अब फ्री हुए ना, और उन्हें अब करवाना है क्योंकि बाद में लोकल बॉडी चुनाव है, तो उन्हें डिक्लेयर तो अभी करना पड़ेगा, फिर भर्तियां चलती रहेगी। तो ये आप लोग ये मान के चलें कि आप लोगों के लिए जो ये 10 भर्तियां हैं, जिसके अंदर आरएस, पीएसआई और आईएन हो गया, शिक्षक भर्तियां तीनों और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सीटी का नोटिफिकेशन आपका बजट के बाद जस्ट आ जाएगा, और उसके बाद में आपका पटवार और वीडियो का जो है, और कंप्यूटर अनुदेशक और लैब असिस्टेंट वाले भी तैयार रहे। भर्तियां सारी बैक टू बैक आप लोगों के लिए आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बूस्टर एकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो आरएस के फाउंडेशन का सामर्थ्य बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके यहां 13 जुलाई से स्टार्ट होगा। और पीएसआई और डिप्टी जेलर जो इन दोनों का कंबाइंड बैच हम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है साहस बैच, जिसके अंदर आप लोग जो बढ़िया एनरोल कर सकते हो। 13 तारीख से हिंदी पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, जीके की फैकल्टी। ऑनलाइन में आपको कहीं मतलब जो है मैं कह रहा हूं ना, ऑफलाइन में आप लाखों रुपए लगाओ ना, तो भी हम ऑनलाइन में आपको है ना बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे। ये आपकी ये जो है वो गारंटी है, ये लो बढ़िया से बढ़िया पढ़ोगे आप, और वो भी घर बैठे, और एकदम अफोर्डेबल और लाइव पढ़ने का मजा ये लगा होता है कि मेरी लाइव क्लास है। रिकॉर्डेड तो यहाँ घनी क्लासें पढ़ी है भाव, का ही मतलब है। लाइव पढ़ने का अपने आप में एक आनंद ही अलग है। और उसके बाद में आरएस प्री का हमारा जो पिछली बार 13 जुलाई को बैच आया था, उसी बैच को हम रिपीट कर रहे हैं, और ध्रुव बैच आप लोगों के लिए आरएस प्री का वापस आ रहा है और फुल ऑफर के साथ। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का सीटी का बूस्टर बैच आ रहा है, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, तो सीटी का बूस्टर बैच आप लोगों के लिए तैयार है। स्टेनो का बूस्टर बैच आप लोगों के लिए आ रहा है, एलडीसी का बूस्टर बैच आप लोगों के लिए आ रहा है, और सीटी और पटवार का कॉम्बो संकल्प बैच आप लोगों के लिए आ रहा है। सीटी और पटवार का कॉम्बो संकल्प बैच आप लोगों के लिए आ रहा है। तो 13 जुलाई स्पेशल होने वाला है, और आपके लिए भी, हमारे लिए भी, बूस्टर एकेडमी के लिए भी, आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों ने 1 साल इतना प्यार दिया इस एकेडमी को, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। फिर भी तुम लोगों ने जो इतना समर्थन दिया, मुझे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा कुनबा हो जाएगा, इतने लोग हमसे जुड़ जाएंगे। तो ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा मेरे लिए उपलब्धि है, और तुम सब लोगों का प्रेम है। तुम लोग खुद की कोचिंग समझते हो, तब जाके नहीं कौन आज के टाइम में जो इतना लगाव रखता है। तो बूस्टर एक फीलिंग है, तुम लोगों का खुद का जो है वो ये चैनल है, खुद का तुम्हारा ऐप है, और हम जितना हो सके ना, मैं ये मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि रिवीजन भी होता है, या कभी सुना भी नहीं होगा राजस्थान वालों ने कि आरएस की तैयारी में रिवीजन भी होता है क्या, शॉर्ट नोट्स भी होते हैं क्या, 3-3 बार भी रिवीजन क्लासें लगती है क्या। हमने ये ना करके दिखाया। आप हमारे अर्जुन बैच के बच्चों को पूछिए, आप
भाई इतना रिवीजन करवाया, 3-3 बार रिवीजन हम लोगों ने करवाया है। तो आप लोगों के लिए तैयार है। और करंट अफेयर की मेरी क्लासेस बस थोड़ी थोड़ी, ये जो संख्या अभी 14-15 मिनट जो है ना, इसको बढ़ाएंगे हम 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में तुम लोगों को स्वस्थ लग रहा हूं तो बस वापस से उसी मूड में आएंगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे। एसआई वाले अब लग जाओ, आरएस वाले अब लग जाओ, शिक्षक भर्ती वाले इंतजार मत करो। सिलेबस में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। आप सब लोगों को पता है कि भाई हम लोगों को इको पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हमें राजस्थान जीके पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब बच्चों को पता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। राजस्थान जीके को अच्छा तैयार करो, ज्योग्राफी अपडेटेड पढ़ने की कोशिश करें, आर्ट एंड कल्चर भी अपडेटेड पढ़ने की कोशिश करें, बढ़िया बढ़िया तरीके से रिवीजन करें। छोटे छोटे गोल डिसाइड करें कि पहले मुझे ये 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, फिर इन्हें रिवीजन में लगाना है, फिर अगले 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, फिर 4 सब्जेक्ट रिवीजन में लगाता हूं, 2 नए सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं। हापादापी में नहीं, आराम से सोच करके पहले उन सब्जेक्टों के पीछे ज्यादा भागे जो आपके लिए चैलेंजिंग है। क्योंकि अगर आप पहले मजे वाली चीजें ज्यादा पढ़ेंगे तो एग्जाम पास में आ जाएगा। तो आदमी त्याग उसी का करता है जो सबसे ज्यादा उस पर दबाव डालता है। विपरीत परिस्थितियों में आदमी उन्हीं चीजों को जो है त्याग करता है कि रहन दो बड़े क्यों पढ़ी जा, अपना दो अंग्रेजी क्यों पढ़ी जाए, मैथ क्यों पढ़ी जाए। अभी आप लोगों के पास टाइम है, और टाइम है तो दोस्तों जो है वो तैयारी को अपनी सशक्त करें, बढ़िया तरीके से पढ़े। ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल बजट आने वाला है, बहुत स्पेशल बजट आने वाला है। इस बजट की मुझे जहां तक लगता है ना, स्टार्टिंग की पूरी भूमिका बढ़ने के बाद में ये बजट जब बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां आपकी भर्तियों से स्टार्ट होगा और उसके अंदर आपको सारी भर्तियां मिलेंगी। और इस बजट के 3-4 दिन बाद में हर जगह से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ो, ये 2024 और 2025 को यूटिलाइज करो बढ़िया तरीके से, और नौकरी अपनी पक्की करो भाई। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत जो जितनी ज्यादा करेगा वो जितना अच्छी रैंक प्राप्त करेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। मिलते हैं अपन कल शाम को 9 बजे, और 8 तारीख को 8 बजे तैयार रहना, तब मैं आप लोगों के लिए अनाउंस करूंगा। सारी भर्तियों के बारे में मैंने बता दिया। अब एक एक भर्ती के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ पढ़ने वाली क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तुम भी इंतजार कर रहे हो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तो जल्दी जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मिलते हैं दोस्तों कल शाम को 8 बजे।